होते हुए जनमानस का कल्याण कर देते हैं। वृंदावन जैसी पवित्र धरती पर हमें ठाकुर जी के विवाह के साथ जुड़ने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे 7 यजमान थे। हाँ, लगभग 4-5 पहुंचे थे और उसमें 2 नहीं आ पाए, तो उनका प्रतिनिधि हम बने और हमने उनके नाम, गोत्र, संकल्प बोल करके और उसे पूरा किया। श्री विनोद जी ड्रोलिया, आप जयपुर से आप नहीं आ पाए, और भी एक आध यजमान रहे हैं, लिस्ट है हमारे पास में, लेकिन यहाँ से बड़े विधिवत विधि पूर्वक इस अनुष्ठान को पूरा किया गया है। जो भी कल का विवाह का भंडारा था, विवाह में तो हमने किसी से सहयोग लिया ही नहीं, कन्यादान में सहयोग मांगा था, पता नहीं आपने दिया है कि नहीं आप जाने। वो हमने बोला था कि गौ माता के ट्रैक्टर के लिए, अब के बार दहेज में ट्रैक्टर आ गया, इतना अद्भुत ट्रैक्टर आया, अरे वो तो हाँपे नहीं, सांस भी उसको दिक्कत ना आवे, इतना पावरफुल है। जो कल नहीं दे पाए हो तो वह उसमें सहयोग कर दें, और जो कल का जो भी खर्चा था, चाहे वो भंडारे का, भोजन प्रसाद का, जो हमने 7 यजमान बनाए थे, इसमें 31 हजार रुपए के उससे ही उसको पूरा किया गया। कम पड़ गया हो या बच गया हो, लेकिन किया तो उसी से ही पूरा किया गया है। हमने कल के विवाह महोत्सव के भंडारे में किसी से ना 1 रुपया कहीं किसी से लिया और ना किसी से मांगा, दोनों बातें रही। यहाँ की बातें कुछ बड़ी खुली डायरी है। जो भी आपने कन्यादान में, भगवान के विवाह में जो भी दिया, जितनी भी आपने साड़ियां दी हैं, गौशाला में 11 दिसंबर की शादी है, एक बेटी की, हो सकता है उस बच्ची की माँ यहाँ बैठी हो। हाँ, वो बैठी है मेरे ठीक सामने, बैठी, एक बार हाथ उठाना। जितनी भी साड़ी सूड़ियां आई हैं, ये हाँ 3-4 शादियां और हैं। आश्रम 5-7 शादियां होली तक करने के लिए जा रहा है। तो यहाँ कोई भी बेटी के माता पिता आते हैं तो कोई खाली हाथों से तो जाता ही नहीं है। तो ये विवाह, ये मैया बोलती है कि दामाद मोटरसाइकिल के लिए रूठा है, तो हमने कहा इतनी तो माई व्यवस्था नहीं है कि मोटरसाइकिल दे दें। हाँ, फिर भी 11 तारीख आने तो जब जो होगा समय पर वैसा हो जाएगा। मोटरसाइकिल नहीं दे पाएंगे तो शादी में तो कोई कमी नहीं रहने देंगे भगवान की कृपा से। हाँ, 11 तारीख को है और उस समय उद्यापन भी है 11 और 12 में, उद्यापन भी है दिसंबर में, अगेन के महीने में। तो मैं तो फिर यहीं रहूंगा, आश्रम में ही रहूंगा उस समय। तो यहाँ जो भी आप कुछ कर रहे हैं, ये सब भगवत कार्यों में लग रहा है, प्रभु के कार्य में लग रहा है। पूरी रात जागते जागते हुई बहुत आनंद आया, फिर भी भोर में जल्दी नहा लिए, उत्साह बहुत हो रहा है। ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, नया ट्रैक्टर आया है और ये भगवान को विवाह में मिला है। लेकिन भगवान तो इतने परमार्थी हैं, उन्होंने हाल ही गौ माता के लिए समर्पित कर दिया। रात ही संकल्प छूट गया, रात को ही ये संकल्प के साथ में, ये संकल्प के साथ ही भगवान को दिया गया, और भगवान ने भी गौशाला के लिए संकल्प करके छोड़ दिया रात्रि को ही। तो यह पूरा का ट्रैक्टर, ये पूरा का पूरा गौ माता के काम में, गैया मैया के कार्य में जो कल सहयोग नहीं कर पाए। आप 1 रुपए का करें, 1000 का करें, लाख का करें, जो बने जितना बने, क्योंकि ये रोज तो सहयोग मांगा नहीं जाता। इसमें आप अवश्य में सहयोगी बनिए। आज की पूर्णावती, आज का अर्चन बंधन पूजन, आज का भंडारा, एक छोटी सी सहयोग राशि उसमें रखी गई है, सिर्फ 2100 रुपए का सहयोग। तो उसमें भी आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिए, क्योंकि यहाँ तो सुबह से लेकर के शाम तक, अभी यहाँ रात्रि को भी महात्माओं का भंडारा है, क्योंकि पूर्णिमा है ना, इसलिए उनके भी दर्शन करना। शाम को भी विशेष पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है, और मैं पूर्णिमा को बहुत मानता हूँ। अभी तो नीचे चले ही रहा है, फिर शाम को भी महात्माओं का, महापुरुषों का संध्याकालीन समय में भी उनका भंडारा है। तो ये सब में आपको जुड़ने का ये सौभाग्य प्राप्त होगा। सहयोग राशि छोटी सी सहयोग राशि है,
और उसमें 2100 रुपए का सहयोग है। और जो इस 2100 रुपए का सहयोग करेंगे इस कार्य में, तत्काल वह हमारे हाथों से सालग्राम भगवान लेके जाएंगे। आज की तारीख की रसीद आपके पास होगी, आज के भंडारे की रसीद आपके पास में होगी, तो उसके लिए सालग्राम भगवान एक विशेष रूप से उनको आपको देने के लिए व्यवस्था की गई है। और आनंद की बात है कि हर प्रबोधनी एकादशी के दिन उनका महाअभिषेक करके उन्हें सिद्ध किया गया। मेरी व्यासपीठ तो सही बोलती है, गलत का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाजार से ला करके और तुम्हें सौंप दिया। वो शालिग्राम जिनको हरि प्रबोधनी एकादशी के समय पर जिनके ऊपर महाअभिषेक हुआ है, ये उन्हीं के ही लिए है जो आज 2100 रुपए का सहयोग इस भंडारे में कर रहे हैं। इन सब चीजों में मेरी अपनी खुद की बड़ी श्रद्धा है। मैं जानता हूं कि संतों और ब्राह्मणों के भंडारे की महिमा कितनी है, इसका प्रभाव मैं जानता हूं, इसलिए इन सब चीजों में मेरी बड़ी आस्था है। अभी कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले ही आप कितना बड़ा भंडारा गौशाला में आप देखें, 10,000 साधु ब्राह्मण, इतनी दूर है गौशाला, 3-4 किलोमीटर तो है ही, और वहां तक पहुंचे। पूरे वृंदावन में बाल्टा ही बाल्टा, कपड़ा ही कपड़ा, एकादशी की किताबें, जूतियां, चप्पल, चरण पादुका, कुसा के आसन, ये सब चीजें आश्रम पहुंची। तुलसीवन आश्रम की तरफ से देखो, कहना और करना दोनों में बड़ा अंतर है। श्री धाम वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, कार्तिक मास की 31 सेवाओं के माध्यम से हर मंदिर में ठाकुर जी की आरती के लिए तुलसीवन आश्रम चांदी के दर्पण बना करके दे रहा है। संकल्प तो हो ही गया है आपका, लेकिन वो अभी तैयार नहीं हो पाए। हर मंदिर में, जितने भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हैं, हर मंदिर में ये आश्रम 2024 के कार्तिक में ये काम कर रहा है। ये साधारण बात नहीं, इनके लिए सहयोग और कलेजा भी, नहीं तो दम निकल जाएगी ये सब देखते देखते। तुलसीवन आश्रम इन आश्रमों में, मंदिरों में झाड़ुओं की व्यवस्था करता है, और इन व्यवस्थाओं को आगे के लिए बढ़ा जाएगा। बोल रखा है महात्माओं को कि लंगोटी कमंडल तुम्हें खरीदना नहीं है, जब भी जरूरत पड़े, जितनी जरूरत पड़े, तुलसीवन आश्रम पर आशीर्वाद दीजिए, लंगोटी कमंडल यहीं से लेके जाइए। अनाउंस कर रखा है वृंदावन में जितने भी छात्र रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, भोजन यहाँ आकर के करो, पढ़ाई करो अपनी, चाहे जहाँ रहो, भोजन करो। जितना भी साधु महात्मा, यहाँ तो पूरा दिन चलता ही रहता है, आप देखते हैं कितना भी साधु महात्मा है, आप भोजन यहाँ आके करो। यहाँ कोई ऐसा नहीं देखा जाता कि तुम कहां से आए, सबके लिए। और यहाँ तो खुली रसोई है। मैं कहूंगा आपको तो इस व्यासपीठ के लिए तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि आपके धन को धर्म में लगाया जा रहा है। आज गौ माता की कम से कम एक सवा मनी 1100 रुपए का सहयोग है। भंडारे में आज की पूरी पूर्णावती के साथ सब 2100 रुपए का सहयोग है। और भी मुझे बाहर से सुन पा रहे हैं, 18 तारीख को एक भूमि की रजिस्ट्री है, होना तो कल था, तो कल मुझे जाना है काम से, और तत्पश्चात फिर इतवार पड़ जाएगा, 18 तारीख को वो काम हो जाएगा। वैसे भी हरवंश पुराण की कथा के बाद भूमि दान की बहुत बड़ी महिमा है। आप गए होंगे गौशाला, कितने लोग गए हाथ उठा के बताइए जो गौशाला गए? लगभग 80-90% गए ही हैं। जिस समय आप गेट में से एंट्री लेते हैं और जहां तक आपकी निगाह फैलती है, वहां तक पूरी भूमि तुलसी तपोवन गौशाला की है। आप सबके, और वो भूमि 1-1.5 करोड़ रुपए की 1 बीघे की है। 1.5 करोड़ रुपए का 1 बीघा, 3000 गज, इतनी महंगी है। लेकिन आपके छोटे छोटे सहयोग के द्वारा यह हो गया। जब तक धरती पर रहेगी, तब तक ये पुण्य आपकी झोली में पहुंचते रहेंगे, यह कम होने वाले नहीं है। बाहर से मुझे, अब मैं कथा में जा रहा हूं, पहले सूचना इसलिए देनी पड़ती है, 1 बजे लाइव टेलीकास्ट कट हो जाएगा। परसों से तो दोपहर में 4 बजे तक भी सत्संग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट है। सुबह 9:30 बजे से लेके 17 तारीख से 4 बजे तक आप कथाओं को आप सुन पाएंगे। तो जो भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, आप कल आइए। कल मैं कथा करके ही दिल्ली निकलूंगा, 1 बजे के बाद मेरा निकलना होगा। रात को ही मेरी वापसी है। फिर यहाँ आपको सामवेद की कथा सुनानी है।
जजमान बन के सुन लो। 3100 रुपए में आपको कथा का आयोजक जजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो बहुत बड़ा पुण्य ही है, बहुत बड़ा भाग्य है। और आश्रम से गौ माता के सानिध्य से आप कथा सुन रहे हैं। लेकिन जब सामवेद की महिमा सुनोगे, फिर कान पकड़ोगे, कहोगे कि हम जजमान बन जाते तो ज्यादा ठीक होता। और हमने तो 18 पुराण उप पुराण के आपको जजमान बना करके आपको कथा सुनाई। तो सामवेद की कथा तो मैं 32 साल में पहली बार ही कह रहा हूँ। तीनों वेदों की कथा हो गई है, सामवेद बचा है। पुराण तो लगभग संपूर्ण ही हो गए, कुछ संहिताएं बची हैं। और मैंने शायद 2-3 उपनिषदों की कथा कही है। अभी उपनिषदों की लिस्ट तो पूरी की पूरी ही बकाया है। धीमे धीमे सब सुना देंगे। यदि मैं वृंदावन रहा तो सामवेद की आगे की कथा है, वो आप गुरु गोरख पुराण सुनेंगे। आपने नाम ही नहीं सुना होगा तो कथा तो कहां से सुन ली। गुरु गोरखनाथ पुराण, और इतनी अद्भुत वह कथा होगी, आपको हो गया आनंद आ गया। तो व्यासपीठ से जो भी सुनाया जा रहा है वो हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए, उसे आप जरूर सुनिएगा। आप जितने भी मान भाव आए हैं वो सब आप, एक तो प्रसाद आपको यहीं पाना है, शाम को फिर संत ब्राह्मणों का फिर भंडारा है, क्योंकि आज पूर्णिमा है। तो संपूर्ण आज के अनुष्ठान का सहयोग, एक छोटा सा सहयोग है 2100 रुपए का, भूमि दान में 5100 रुपया, उसका विशेष सहयोग में 11,000 रुपए के संकल्प कराए जा रहे हैं। गौ माता की गौ सभा मनी के बिना नहीं रहिएगा, उससे जरूर आप सुनिएगा। और मेरी फेवरेट सेवा है गौ अक्षयवती सेवा। एक बार उन भक्तों के लिए तालियां बजाइए जो गौ माता के गौ अक्षयवती सेवा से जुड़े। इस कार्ड को संभाल के रखिए। जब ये कार्ड आप दिखाते हैं मुझे तो मेरा मन मुदित हो जाता है। इस सेवा का मैं भी मेंबर बनाऊं। और ये वही सेवा है जो प्रत्येक दिन आपके परिवार की तरफ से 1 सेर भूसा गौ माता के पेट में रोजाना जाता है। इसमें आप भी जुड़िए, अपनों को भी जोड़िए। माता पिता जुड़ गए तो बच्चे और बहुओं को भी जोड़े। हमारे गुरुकुल का एक बालक है अथर्व, छोटा बालक है, इसी साल उसका एडमिशन हुआ है। उसके मम्मी पापा आए हैं, यदि बैठे हो माता जी तो हाथ उठा के बताइए। उन्होंने अपने गुरुकुल के छोटे से बच्चे को आज गौ अक्षयवती सेवा का मेंबर बनाया है। ये देखिए, ये है संस्कार, ये है भावना। बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है और उसके माता पिता ने उसको गौ अक्षयवती सेवा का आज मेंबर बनाया। आप जितने भी जन हमें सुन पा रहे हैं, गौवंश से जुड़िए। गाय बचेगी तभी सबका कल्याण होगा, तभी देश सुरक्षित रहेगा। एक बार जयकरा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। आज 31 दान कार्तिक के पूरे हो जाएंगे, जिसमें आज 2 हैं। एक है पीतल के दिए दीपक और दूसरा है भगवान शालिग्राम। आज ही मैं ग्रंथ में पढ़ रहा था शालिग्राम भगवान की महिमा, किसके दान करने की कितनी बड़ी महिमा है। जिसने 5 शालिग्राम शिला का दान किया है, उन्होंने अपने 5 प्राणों को सुरक्षित रख लिया। ऐसी तमाम बातों का वर्णन किया गया था। तो मैं यह कहूंगा, आपने हजारों बार सेवा सेव किए हैं, लेकिन आज नहीं चूक जाना। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जो कार्तिक नहाए, कार्तिक में स्नान किया, दिए जलाए, कार्तिक में जप किया और दान किया, तो उसका फल क्या है। एक श्लोक बोल करके मैं कथा को आगे लेके चलता हूँ। सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। यह प्रमाण कर दिया भगवान महादेव ने कहा, हे कार्तिकेय। तो क्या कहते हैं कि जिसने कार्तिक स्नान किया, ये पुण्य किया, दान पुण्य किया, सर्व पाप विनिर्मुक्तो, उनके संपूर्ण पाप जल जाते हैं और विष्णु लोकम स गच्छति। अंत में जीव भगवान नारायण के लोक में जाता है। उसकी यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। इतना बड़ा महात्म, इतनी बड़ी महिमा है। और क्या कहा है, जो कार्तिक स्नान की बात मुख से सुन लेता है, नहा नहीं पाता, सिर्फ कार्तिक महात्म सुन लेता है, तो उसकी महिमा क्या। स्वत्तात लभते पुण्यम गंगा स्नानम भवम मुने। सिर्फ कार्तिक महात्म सुनने मात्र से ही उसे तत्काल गंगा जी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। अभी मैं कुछ कार्तिक की बात आपसे कर रहा हूं, तो इसका मतलब आप गंगा जी नहा के आ गए। तो स्पष्ट लिखा है, स्वत्तात लभते पुण्यम गंगा स्नानम भवम मुने।
शीघ्र ही उन्हें गंगा स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। वैसे प्राय माताएं अपने घर में एक किताब कार्तिक महात्म्य की रखती हैं और पढ़ी भी है, सुनी भी है, लेकिन कार्तिक में ही उसकी धूल मिट्टी उठाई जाती है, फिर तो पूरे साल भर कहां पड़ी रहती है पता ही नहीं होता। पर इसको बीच में भी इस महात्म्य को आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व। बुधवार के दिन कृतिका नक्षत्र पड़ जावे, उस दिन आप कार्तिक महात्म्य सुने, आने वाले समय में भी कभी वंश वृद्धि नहीं रुक सकती। ये पॉइंट लिखने के लायक है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं। कृतिका नक्षत्र कभी भी बुधवार के दिन पड़े और उस दिन आप कार्तिक महात्म्य सुने। वो मेरी बहनें जिनको संतान नहीं है, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर दही भात भोजन में कर जमावे, उसे कार्तिक महात्म्य सुने, घर में बड़ी अद्भुत संतान, संस्कारीय संतान, परिवार का बहुत भारी विकास होगा, ऐसा हमारे ग्रंथ वर्णन करते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लिखा कि चातुर्मासमिदं पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। हरिवंश पुराण का अंतिम दिन सुन लिया है तो उसका परिणाम क्या, उसका फल क्या? पूर्णावती वाला दिन सर्व पाप मुक्तो विष्णु लोकम से गच्छति। वह लोग संपूर्ण हरिवंश पुराण का फल प्राप्त कर लेते हैं, और जिसे हरिवंश पुराण का फल प्राप्त हुआ है वह अपने सर्वपूर्ण पापों को जला डालते हैं। जो प्रतिदिन सुबेरे उठकर एकाग्रचित्त होकर के भगवान के नाम का कीर्तन करता है, सर्व हरिवंश पुराण को याद कर लेता है, उनका इहलोक और परलोक दोनों के दोनों बन जाते हैं। उनके लिए इस लोक में और दूसरे लोक में, परलोक में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। अब इसमें क्या लिखा है कि ब्राह्मण यदि इस हरिवंश पुराण को सुन लेगा तो संपूर्ण वेदों का ज्ञाता हो जाएगा। लिखा है ब्राह्मण सर्व वेदेशान क्षत्रियो विजयी भवेत्। स्पष्ट श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा है। ब्राह्मण इसे सुन ले तो विद्वान हो जाएगा, वेद उसके कंठ में उतर के आ जाएंगे। क्षत्रिय सुन ले तो पूरी दुनिया को जीत लेगा, वो पराजित नहीं हो सकता। हाँ, कोई राजा इसको सुन ले, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं कि जिन माताओं के बेटे फौज मिलिट्री में या जिन बहनों का पति फौज मिलिट्री में है, उनके निमित्त एक बार आप जजमान बनकर हरिवंश पुराण की कथा को सुनो। इस कथा की महिमा अनंत गुना बढ़ जाती है। कोई भी कथा हो जब उसे जजमान बनकर के सुना जाता है, ये तो रोज नाम गोत्र का उच्चारण होता है, पूजा पाठ होता है, तो उसकी महिमा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वैसे मैं जब कथा का लास्ट दिन होता है तब मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, इस पंडाल में जितने भी भक्त बैठे, हे प्रभु एक बार इनको कथा का जजमान आयोजक बनाने का मौका दे देना। ये मैं प्रभु से प्रार्थना। बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महात्म्य है उसका, बहुत ज्यादा ही महात्म्य। जजमान बनकर के कथा सुनिए। इसलिए तो हमने 18 पुराणों का जजमान आपको इतना इतना सा दिया आपसे। नहीं तो कथा कराई है जिन्होंने उनको पूछी, 50 लाख रुपया खर्च होता है कथा का। और आज की महिमा आप कहेंगे कि आप क्या लेते हैं, मुझे तो छोड़िए मैं क्या लेता हूं क्या नहीं लेता हूं, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं इतनी, हम ठेकेदार तो है नहीं, ग्रंथ को बेचते नहीं है। हाँ, दक्षिणा जरूर लेते हैं। यदि तुमसे दक्षिणा नहीं लेंगे तो क्या गौ माता को मुसीका लगाएंगे? हैं, आपसे लेंगे। इतना लोग है, इतना ग्वारिया है, फिर ग्वारिया का पूरा परिवार है, आने जाने वाले लोग हैं, चूल्हा बंद नहीं होता। यदि दक्षिणा नहीं ली जाएगी तो फिर ये सगरे काम होंगे ही कैसे? और ये भी बिल्कुल सत्य है, हम दक्षिणा लेते ही इसलिए हैं क्योंकि ये सेवा कार्य चल रहा है इसलिए। और मैं बहुत व्यासपीठ से सत्य के साथ बोलूंगा, यदि ये सब कार्य मैं नहीं कर रहा होता तो कथा का 1 रुपया भी किसी से नहीं लेता। तालियां भले ही ना बजाना, लेकिन मुझे यह भी लगता है
यदि ये जिम्मेवारी मेरे पास न आई होती तो मैं कथा भी नहीं कर रहा होता, मैं तो उत्तराखंड के उत्तर काशी में होता। मैंने भजन के लिए एक जगह खोज रखी थी अपने विद्यार्थी काल में, और मैंने कई बार कहा है कि कभी ऐसा मन में आवे और ये सब छोड़ छाड़ करके मैं चला जाऊं, और मन में, वो तो मन की बात है, यदि कभी ऐसा हो गया तो मेरा ठिकाना उत्तर काशी यही है, उत्तर काशी ही मिलूंगा। उत्तर काशी धमनियों में बसता है स्थान, बड़ा पावन है। लेकिन मेरे लिए बड़ा आनंद है कि भगवान ने हमें एक सेवा दे दी है, और उसी के लिए हम भगवान की कथा को गा रहे हैं। आपको कथा सुनाते सुनाते तो मन का इलाज किया जा रहा है, चतुष्टय अंतःकरण का इलाज किया जा रहा है। कथा सुनाते सुनाते तो कथा के बीच में दवाइयां देते देते ये बाह्य इलाज किया जा रहा है, काम दोनों चल रहा है। महात्मा चरक ने भी कुछ ऐसा ही किया था। महात्मा चरक पतंजलि थे, तब एक ही व्यक्ति है, पहले उसे पतंजलि और चरक। जब वो चरक थे तब बाह्य बीमारियों को ठीक किया, जब वो पतंजलि बने तो वेदों के द्वारा उन्होंने अंदर की बीमारियों को दूर किया। तालियां को ज्यादा बजा दी हैं आपने, भूखे से बैठे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। खूब चकाचक भोजन करना, फिर मिलने के लिए जो आएंगे वो आकर के मिलेंगे भी। आज मैं सबको मिलूंगा बिल्कुल, वैसे तो रोज ही मिल रहा हूँ, सुबह से ही मिल रहा हूँ, फिर भी आप ऐसा मन लेके आए हैं। मैं बहनों को बताऊंगा कि नारियल को आपको करना क्या है। इन दिनों में थोड़ा ठीक ठाक से नियम का आप कर लेंगे पालन, तो भगवान की कृपा हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो सर्व पाप मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। जब जब ये महीना आता है, ये मास आता है, तो जो कार्तिक नहा सकते हैं नहाइए, कार्तिक नहीं नहा सकते तीर्थों में जाइए। अगेन कल से आरंभ हो रहा है, मैंने आज ही पढ़ा, तत्काल मैंने वीडियो डाल दी। जैसे कार्तिक में सबसे ज्यादा महत्व पुष्कर का है, कार्तिक के महीने में पुष्कर का महत्व है, कार्तिक के महीने में द्वारका जी का महत्व है, और कार्तिक के महीने में श्री ब्रज का महत्व है। उसी प्रकार से अगहन के महीने में, मैंने वीडियो डाली है प्रमाण के साथ, मार्ग शीर्ष के महीने में सबसे ज्यादा महत्व मथुरा जी का है। माघ के महीने में सबसे ज्यादा महत्व प्रयागराज का है। ग्रहण पड़े उस समय सबसे ज्यादा महत्व कुरुक्षेत्र का है। तो इन तीर्थों की अपनी महिमा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगेन माघ शीर्ष का महीना आरंभ हुए, भगवान वराहदेव की पूजा होती है। वराह नारायण की पूजा करने वाले जिनकी जमीन को किसी ने हड़प लिया है, प्लॉट अपना नहीं है, मकान अपना नहीं है, तो ये महीना ऐसा है, गीता तो कहती है मासानाम मार्ग शीर्षम, महीनों में मार्ग शीर्ष का महीना बड़ा अद्भुत है। तो मथुरा जी में जन्म भूमि का दर्शन हो जाए तो कर लेना, विश्राम घाट का दर्शन हो जाए तो कर लेना, और अगहन के महीने में ध्रुव टीला जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की है, इस महीने में इस स्थान का दर्शन हो जाए तो कर लेना। यदि अगहन के महीने में मार्गशीर्ष में मैं ज्यादा दिन यहाँ रहा तो मथुरा के एकादश स्थान का दर्शन करके आएंगे। वैसे वृंदावन मथुरा ये सब एक ही है, सब एक में ही आता है ये। तो आप जो भी आ सकें वृंदावन पधारिए, बिहारी जी का दर्शन कीजिए, तुलसीवन आश्रम आइए, गौ माता का दर्शन कीजिए, गौ माता को सहयोग कीजिए, कथा सुनिए, और यहाँ से कौड़ी, देसी घी इत्यादि प्रसाद रूप में मिल रही हैं सब चीजें, तो वह भी प्रसाद में आप लेकर के जाइए। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाएं, और भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आप में से लोग सत्संग टीवी कितना देखते हैं रोजाना, हाथ उठा के बताइए। लगभग पूरा ही पंडाल सत्संग टीवी को देखते रहिए। अभी इसके ऊपर और बड़ी अद्भुत कथा आने वाली है। आपने भूल से भी कौन सा पेड़ कहाँ लगा दिया है, उसकी क्या महिमा है, पता ही नहीं है। ये ग्रंथ मेरे पास में, नींबू लगाने की कितनी बड़ी महिमा है, शायद किसी को नहीं पता होगा। मेरी व्यासपीठ से आप सुनेंगे। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी कथा लाइव टेलीकास्ट है। जैसे 1 बजे सत्संग टीवी से कथा कटे तो तत्काल आप
तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके और आज की कथा को पूरा सुने, क्योंकि आज पूर्णावती की कथा है। एक बार मैं फिर कहूंगा, आयोजन का समापन हो रहा है, इसलिए आज गौ माता के लिए सभामणि से लेकर के गौ अक्षयवती तक सेवा में जुड़े, आप भी जुड़े, बाहर से भी हमें सुन पा रहे हैं। वह है कार्तिक मास की आज लास्ट की 2 सेवाएं, एक का नाम है पीतल के दिए और दूसरा है सालराम भगवान का दान। दोनों को मिलाकर सिर्फ 500 रुपए का सहयोग है। जो 6000 रुपए की सेवा कर रहे हैं, आज भी आप 6000 रुपए का सहयोग करते हुए अपना नाम गोत्र भेज दीजिए, क्योंकि शाम को जब महात्माओं का भंडारा होगा उसी समय कार्तिक सेवा का संकल्प छोड़ा जाएगा। तो तब तक आपके पास में ये टाइम है, ये कल से कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं कहूंगा तो आप गौशाला के लिए, चाहे ट्रैक्टर के लिए सहयोग है, चाहे निर्माण के लिए सहयोग है, और पूरे महीने की आपने सेवा में नाम लिखाया है, आज भी आपको वो सौभाग्य मौका है। आज एक संकल्प और होगा, वो है भंडारे का। जिन्होंने पूरे महीने तक भंडारे का सहयोग किया, 11,000 रुपए का उनका सहयोग है, एक दिन का सहयोग है 2100 रुपए का सहयोग। ये सब संकल्प आज ही होने वाले हैं। शाम को जिस समय भंडारा ब्राह्मणों का, साधुओं का शुरू होगा, तब ही ये संकल्प होंगे। तो आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए अपने नाम के साथ अपना गोत्र जरूर लिखा दीजिएगा। यह सौभाग्य, यह मौका आपको भी प्राप्त हो जाए। जबलपुर के यज्ञ के जो यजमान बने हैं उन्हें कलश मिल रहा है, तो अपना कलश भी लेके जरूर जाइएगा। और हवन कुंड हम बाई पोस्ट भेजेंगे नहीं। तांबे का हवन कुंड इतना भारी हवन कुंड है और डाक से वो पहुंचता नहीं है, इससे आश्रम का बहुत लॉस होता है। ना आश्रम से कोई कलश जाएगा, ना हवन कुंड जाएगा। जैसे जैसे आपने अपनी सेवाएं की हैं, और आज भी वो प्रसाद उपलब्ध है। आज के बाद भी यदि आप आएंगे, अपनी रसीद दिखाएंगे, तो यह प्रसाद आपको अवश्य में प्राप्त होगा। 2 मुखी रुद्राक्ष गाड़ी में पहना सकते हैं। जो ट्रक चलाते हैं, ड्राइवर लोग हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, रेल चलाते हैं, ज्यादा सड़क पर रहते हैं, उनके गले में 2 मुखी रुद्राक्ष पहनाइए। ये देश का एक भी बच्चा बेटी ऐसे ना हो जिनके गले में 3 मुखी रुद्राक्ष न हो। वो विद्या प्राप्ति के लिए क्रिश्चियन लोग क्रॉस लटका सकते हैं, तो आप हिंदुओं के बच्चे तुलसी और रुद्राक्ष क्यों नहीं पहन सकते? उन्हें पहनाइए। 4 मुखी रुद्राक्ष है, गर्भ में संतान समाप्त न होवे, किसी वरदान से कम नहीं है। 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारियों से युद्ध में जिता दे, सुरक्षित रहे जीवन। 5 मुखी रुद्राक्ष मेरा फेवरेट रुद्राक्ष है। 6 मुखी रुद्राक्ष युवा बच्चों के लिए गए, भटके नहीं। 7 मुखी रुद्राक्ष है, घर में धन बढ़े, धन की वृद्धि हो, तो उसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष है। और सूर्य जो चक्र है, यह बुद्धि को बड़ा प्रखर करता है। सूर्य भगवान तो बड़े अद्भुत हैं। जो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें प्रत्येक दिन माघ सप्तमी का व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। माघ सप्तमी की महिमा कितनी है, ये मैंने सूर्य पुराण के माध्यम से निवेदन किया है। मकर संक्रांति को इसी आश्रम में 3 दिन की कथा सूर्य पुराण की है। 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी मकर संक्रांति को हम यही है। 3 दिन सूर्य पुराण की कथा आप सुनेंगे। साम पुराण, सूर्य पुराण, ये सब आपको सुना दिया है। आइए 2 पंक्तियां भजन की गुनगुनाते हुए, आज कार्तिक पूर्णिमा है ना, तो माता तुलसी को ही वंदन करते हुए, माता तुलसी को प्रणाम करते हुए, मां तुलसी मैया को एक भजन सुनाते हुए, तो देखिए अद्भुत कथा में हम प्रवेश को की। पहले नहीं होता था। एक साधक, एक साधिका माली से बोले कि मेरी बगीचे की तुलसी मत तोड़ना, बिल्कुल भी निराई करना, गोड़ाई करना, सब कुछ करना,
लेकिन अपवित्र हाथ मत लगाना तुलसी को। कि अब मेरी इस बगिया में महादेव और परम्बर रोज आते हैं। एक साधिका बोलती है माली से, उसका बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें तुलसी के कुछ कुछ पेड़ है, तो उसको कहती है कि माली भाई सुन, सब कुछ करना लेकिन मेरी तुलसी की पत्तियां मत तोड़ना। तो माली ने कहा कि ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं कि मेरी इस बगीचे में महादेव आते हैं, श्याम जी आते हैं, राम जी आते हैं, सगरे देवता आते हैं, फिर डूडी डूडी बगिया, सूखी सूखी बगिया लगेगी, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुलसी की पत्तियां मत तोड़ना। वही भाव हम सुनते हैं, सुन रहे। मेरी बगिया की तुलसी न तोड़ो माली, मेरे बगिया की तुलसी पत्ते पत्ते पे बैठे बनवारी, पत्ते पत्ते पे बैठे बनवारी, मेरी बगिया की तुलसी मेरे बगिया की तुलसी पत्ते पत्ते पे बैठे बनवारी, पत्ते पत्ते पे बैठे बनवारी। ताली बजाओ। बगिया को घूमन को ब्रह्मा जी आए, बगिया को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को संग में आए, ब्रह्माणी जी को संग में आए, ब्रह्माणी को संग में आए, ब्रह्माणी को देख के झुकी डाली, रानी को देख के झुकी डाली, पत्ते पत्ते पे बैठे बनवारी, मेरी बगिया की तुलसी ने तोड़वानी, बगिया को तुलसी ने तोड़वानी, पत्ते पत्ते पे बैठे बनवारी, पत्ते पे बैठे बनवारी। आवाज सही करो, आवाज डिस्टर्ब हो गया।